अस्सलाम वालेकुम। मेरे वकला दोस्तों के लिए ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है। कल हमने फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करते हैं एक वीडियो बनाई थी कि एक ऐसा अच्छा पेज कैसे क्रिएट करते हैं जो आपको ऑनलाइन क्लाइंट दे, जिससे आप अपने क्लाइंट से रब्ता कर सकें या क्लाइंट आपसे रब्ता कर सके, और वो पेज एक वेबसाइट के तौर पर काम करे और गूगल सर्च पे भी ये उसके सर्च रिज़ल्ट में भी रैंक हो और वहाँ पे भी ये नज़र आए। तो कल हमने आपको उस वीडियो में बड़ी डिटेल एक पेज क्रिएट करने के लिए एक वीडियो दी थी, उसको आप देख लीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। उसमें वो शुरू से लेकर आखिर तक बताया गया है कि एक अच्छा पेज, प्रोफेशनल पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो ही पेज क्रिएट हो जाएगा, आपने उसके अंदर जब आप अबाउट के सेक्शन में जाएंगे, फिर आपने अपनी लोकेशन दे देनी है। उसके बाद अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट दे देनी है। आपका कोई फ़ोन नंबर आपके पास है तो फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। वो आपको पहले, आप जब फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो आपको एक कोड आएगा। कोड आप यहाँ पे देते ही वो कोड आपका ये पेज के साथ वेरीफाइड हो जाएगा। कोई ईमेल है तो अपनी ईमेल दीजिए। और ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी कि लायर और एंड लॉ फर्म, डाइवोर्स एंड फैमिली लॉ लायर, तो ये कल हमने जो इसमें डिटेल और डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। आप इसको यहाँ से एडिट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। आज हम बताएंगे कि आपने इस पेज को अपडेट कैसे करना है और पोस्ट कैसे लगानी है। ये इंतहाई अहम लेक्चर है, इसको ज़रूर सुने, देखें, फॉलो करें। और इस पर आप कमेंट भी कीजिएगा मेरी वीडियो पे। और अगर कोई राय की ज़रूरत हो, किसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मैं आपको गाइड करूँगा। आपने इसी पेज पे जब नीचे जाना है तो यहाँ क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन पे आएंगे तो आपने किस तरह से पोस्ट करनी है, आपके पास कई तरीके हैं। आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, अपना लेक्चर भी, अपना पैगाम भी दे सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, कोई तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं और टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई तस्वीर है तो आपने उस तस्वीर को प्रॉपर नाम के साथ सेव कर लेना है डेस्कटॉप पे। फिर उसको आपने यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वो ले जाएगा डेस्कटॉप पे ब्राउज़ करते हुए, और आपको रेलेवेंट कहेगा कि जो आपने तस्वीर और पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर ली है, उस पर अपील ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय कोर्ट। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जो ही अपलोड होगी, यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है, इसको मद्देनज़र रखना कि आपने जब इस तस्वीर को अपलोड कर लेना है तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। आपने डिस्क्रिप्शन में आप दे दें अपील ऑफ डाइवोर्स डिक्री ऑफ कोर्ट। अब जो ही आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो ये एक आपका शॉर्ट सा मैसेज आपकी इस पिक्चर को अपलोड करने को क्लियर कर रहा है। अब इसके बाद बड़ा ज़रूरी आपने काम करना है। आपने इसके बड़ा ज़रूरी काम ये करना है कि इसके टैग देने हैं। आपने ऐसे टैग देने हैं जो इस मैसेज के, आपकी पोस्ट के रेलेवेंट हों और वो कॉमन सेंस में किसी इशू के बारे में हों। जैसे अब हम डाइवोर्स, अगर कोई डिग्री ली जाती है डाइवोर्स की कोर्ट से, तो ये उसकी अपील का क्या राइट है, या इसको लिख दें अपील राइट। अब डिवोर्स डिग्री ऑफ कोर्ट, तो ये एक ऐसी इशू के बारे में अपील का राइट है अगर कोई डाइवोर्स डिग्री कोर्ट ने इशू की हो। अब आप के यहाँ पे कैसे टैग देने हैं ये आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कुछ टैग लिए हुए हैं यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टैग सेव किए हुए हैं, इनको गौर से देख लीजिए। इनको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है।
अब मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिया है और ऐसा टेक्स्ट रेलिवेंट लिया है जो शॉर्ट सा हो और कोई मीनिंगफुल हो, जैसे राइट ऑफ वाइफ आफ्टर डिवोर्स इन पाकिस्तान, न्यू डाइवोर्स लॉज इन पाकिस्तान 2020, डाइवोर्स पेपर्स इन पाकिस्तान। ये नॉर्मली लोग, क्योंकि जो लॉ को नहीं जानते, वो नॉर्मली गूगल पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपने रेलिवेंट जब उनको कोई इशू आता है तो वो ऐसे टेक्स्ट लिख के सर्च करते हैं। अब हमने इन टेक्स्ट को ऐसे टैग बनाना है ताकि ये सर्च में रैंक हों, ताकि ये अगर वो गूगल पे भी सर्च करे तो आपका ये फेसबुक पेज उसको उस गूगल सर्च में भी ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करे। तो अब हम टैग कैसे देंगे, हम इनको टैग कैसे बनाएंगे, अब ज़रा गौर से कीजिएगा। सबसे पहले राइट्स ऑफ वाइफ आफ्टर डिवोर्स इन पाकिस्तान, यहाँ से मैं यहाँ एक हैश लगाऊंगा और यहाँ से जो स्पेस है इस पूरे सेंटेंस में वो ख़त्म कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसके जो मैं स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पेज इसको जो है वो टैग की शक्ल में हाईलाइट कर रहा है। मैं आगे फिर जाऊँगा, आगे फिर मैं एक हैश लगाऊँगा। हैश लगाते ही जो ही मैं स्पेस ख़त्म करूँगा तो ये इसको हाईलाइट करता जाएगा, इसको हाईलाइट करता जाएगा। यहाँ से जब ख़त्म हो सेंटेंस आपने कामा देना है, कामा के बाद आपने फिर हैश देना है और आपने ये स्पेस ख़त्म कर देनी है। ले ली, ये एक 3 टैग मैंने दे दिए। ये वो टैग हैं जो एज ए हाइपरलिंक काम करेंगे और ये वाले टैग गूगल सर्च में भी अपीयर होंगे, वो डिस्प्ले होंगे। अगर कोई राइट्स ऑफ वाइफ आफ्टर डिवोर्स इन पाकिस्तान लिखता है, चाहे वो स्पेस में दे और चाहे ना स्पेस में दे, तो ये अगर सेंटेंस लिखता है तो ये पेज गूगल पे उसको ये सर्च आपको शो कराएगा और ये पेज भी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये पेज भी गूगल रैंक में आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ ही दिनों में आप पेज को इसी तरह से पोस्ट लगा अपडेट करते रहेंगे तो आपका जो पेज है वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना शुरू हो जाएगा, गूगल सर्च पे भी आएगा। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो आपका पेज भी रैंक होगा और आपके ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये गूगल की सर्च में भी अपीयर होंगे। अब आपने इसको यहाँ पे आपने पोस्ट कर देना है। जो ही आप पोस्ट करेंगे तो ये डिस्प्ले ये पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए ये पब्लिश हो गया। अब ये जब पब्लिश हो गया है तो जो मैंने टैग्स हाईलाइट किए थे और जो स्पेस ख़त्म की थी, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहीं सर्च पे ले जाएगा। अब देखिए कि जब मैंने सिर्फ इस टैग को टैग दिया इसमें स्पेस ख़त्म करके सेंटेंस में, तो ये इंडिपेंडेंट एक पेज के तौर पर खुल गया। इस टैग में इतनी ताकत है, ये टैग इतना टेक्निकल और ज़बरदस्त है कि एक टैग जो है वो मैंने स्पेस ख़त्म करके तो आपके सामने इसको हैश लगा के तो इसको मैंने पब्लिश किया है, तो ये एक पूरा पेज डिस्प्ले कर रहा है और ये पेज अब कुछ दिनों में ये वहाँ पे भी डिस्प्ले गूगल पे भी डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। इसी तरह आप अगर कोई टेक्स्ट लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट किसी तस्वीर की बजाय, किसी पिक्चर की बजाय आप कोई टेक्स्ट में बात करें और टेक्स्ट में अपना मैसेज कन्वे करें और टेक्स्ट में वो पोस्ट लगाएं, क्रिएट पोस्ट करें, तो आप सिंपली क्रिएट पोस्ट पे जाइए। क्रिएट पोस्ट पे जाकर तो मैंने एक टेक्स्ट सेव किया हुआ है, इन पाकिस्तान द लॉज ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर इज़ गिवन टू मदर, दिस राइट इज़ कॉल्ड द राइट ऑफ हज़ानत। तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करके तो मैं इसको मैंने पेस्ट कर दिया पोस्ट क्रिएट करने के लिए। जो ही मैंने पोस्ट क्रिएट करने के लिए इसको वहाँ लगाया है और ये एक सीधी सी लाइन में जस्टिफाइड कमांड के तौर पर अपीयर हो गया। अब मैंने इसके टैग देने हैं जो रेलेवेंट हों ताकि ये भी रैंक होना शुरू हो जाए और अगर कोई गूगल पे जाके ऐसा कोई सेंटेंस लिखे तो आपका पेज आपका पेज वहाँ अपीयर हो जाए ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए, आपसे वो क्लाइंट आपसे कंसल्टेंसी कर सके, आपसे
डिस्कशन कर सके, वो आपका क्लाइंट बन सके। अब मैंने कुछ टैग इसके रेलिवेंट सेव किए हैं। अब मैं उन टैग को उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैंने इन टैग को लिया, इसके सेंटेंस के अंदर जो स्पेस है वो मैंने ख़त्म कर ली। अब ये 3 टैग मैंने लिए। अब मैंने पहले सेंटेंस पे जाता हूँ। पहले सेंटेंस पहले मैंने हैश लगाया, हैश के बाद मैंने इस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है उसको मैंने ख़त्म कर दिया। जो ही मैंने ख़त्म किया तो ये हाईलाइट हो गया, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। अब जब मैं दूसरा टैग में दूंगा उसके अंदर भी मैं ये स्पेस जो है ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ कॉमा आखिर पे लगा देता हूँ। आखिरी टैग है, इसके अंदर भी मैं स्पेस लगाता हूँ। आपने सेंटेंस ऐसे लेने हैं जो कॉमन सेंस के हों, किसी प्रपोजिशन का शॉर्ट सॉल्यूशन हो या शॉर्ट रीजनिंग हो, ताकि आप ये समझ सकें, ज़हन में आपके आए या लोगों के ज़हन में ये हो, यूज़र के ज़हन में ये हो कि जब गूगल सर्च पे वो जाए या फेसबुक सर्च पे जाए तो वो आप किसी मसले को डिस्प्ले करें, किसी मसले की रेसल के लिए उसको सर्च रिजल्ट मिले। तो ये सर्च रिजल्ट है कि कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड टू फादर, चाइल्ड एक्सपेंसेस आफ्टर डिवोर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर डिवोर्स हु गेट द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। ये मैंने 3 टैग दे दिए। अब मैं इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। पहले जो मैंने पोस्ट लगाई थी वो पोस्ट नॉट डाउन कर दें। जो पहले मैंने पोस्ट लगाई थी वो मैंने एक पिक्चर को अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने टैग लगाए थे, उसके रेलिवेंट टैग लगाए थे, उसके अंदर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा था तो उसके रेलिवेंट मैंने टैग लगा दिए। अब मैंने टेक्स्ट दे दिया, अब टेक्स्ट के अंदर भी 3 टैग दे दिए और ये भी इसके रेलिवेंट है। अब जो ही किसी टैग को आप क्लिक करेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट पेज के तौर पर सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ दिनों बाद ये पोस्ट भी गूगल पे या फेसबुक पे रैंक हो जाएगी, और अगर कोई फेसबुक पे ऐसा कोई वर्ड लिखता है, चाहे वो स्पेस दे या ना स्पेस दे, चाहे मुकम्मल पूरा सेंटेंस स्पेस के साथ दे, तो आपका पेज उसके सामने खुल आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो वो क्लाइंट आपसे इजीली रब्ता कर सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। रोज़ाना इसको 2 या 3 पोस्ट लगा सकते हैं आप। टैग 2, 4, 5, 7 भी लगा सकते हैं। ज़्यादा टैग लगाने से बहुत ज़्यादा टैग लगाने से कभी कभी फेस ऑब्जेक्शन करता है, वो समझता है कि ये कोई स्पैमिंग हो रही है या कोई फिशिंग टेक्निक और लगा रहा है। तो आपने ज़्यादा टैग नहीं लगाने। अभी आपने बड़ी एक मकूल सी एक अपनी रीजनिंग देनी है अपनी पोस्ट की, एक रीज़नेबल पोस्ट बनानी है, टेक्स्ट की हो, वीडियो की हो, तस्वीर की हो। उसके नीचे आपने 3, 4, 5, 7 आपने टैग दे देने हैं जो आपकी पोस्ट के रेलेवेंट हो। वो आपको फर्दर उसके अंदर उसको वायरल कर देगा। ये टैग इसलिए लगाते हैं कि ये आपकी पोस्ट को वायरल कर देते हैं, ये इसको सर्च रिजल्ट में फैला देते हैं। ये ना सिर्फ फेसबुक पे भी बल्कि गूगल की सर्च रिजल्ट में भी अपीयर होंगे। अब ये पेज जो है, पेज वो वेबसाइट का काम करता है। पेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत फेसबुक के जो इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम वो उसकी बैकअप पे है। पेज की जो एक वर्थ है वो वेबसाइट से कम नहीं है। अगर आप सिंपल अब जाएं, अब लिखें गूगल सर्च पे लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो आपने ये लिखा मैंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। सबसे पहला रिजल्ट जो शो हुआ वो लाहौर की अपनी वेबसाइट है। और जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फेसबुक का चौथे रिजल्ट पे लाहौर बार एसोसिएशन का फेसबुक पेज अपीयर हो रहा है। क्योंकि ये फर्स्ट सर्च पे भी आ सकता है। इसको जो अथोराइज बॉडी है, अथोराइज कोई इसका पेज का ओनर है, वो इसको रोज़ाना अपडेट नहीं करता। अगर वो रोज़ाना अपडेट करे तो ये पेज फर्स्ट सर्च में भी अपीयर होगा, गूगल की पहली सर्च में भी आएगा। वेबसाइट इसलिए आ रही है कि वो वेबसाइट है, वेबसाइट ऑटोमेटिकली आती है क्योंकि ये एक इसका सिस्टम ही इस तरह से है कि वेबसाइट को गूगल ज़्यादा रैंक करता है। लेकिन चूँकि ये पेज भी इसी तरह रैंक हो जाते हैं, अगर
इसको रोज़ाना अपडेट करते रहें तो गूगल की पहली रिसर्च पे भी ये पेज की डिस्क्रिप्शन जो है वो शो होना शुरू हो जाती है। आपको कोई एक्स्ट्रा कोई कास्ट करने के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। यंग लायर जो होते हैं वो बस उनका गुजारा ही हो रहा होता है, वो बेचारे किसी सिटी के साथ एसोसिएट होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं लर्न करने की, उस दौरान उनकी अर्निंग जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर वो न्यू अपनी चाहते हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी क्लाइंटेज को बढ़ाएं और उनको ऑनलाइन क्लाइंटेज मिल सके और वो अपने ऑन पे अपनी ज़ात के ज़रिए से अपना वकालत का काम बढ़ा सकें, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और ये उन चूँकि ये यंग लायर हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी का सहारा लें और इस टेक्निक को इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रिकग्निशन हासिल कर सकते हैं, ग्लोबल और नेशन वाइड पे रिकग्निशन ले सकते हैं और वो बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।